दोस्तों आपको पता है कि आप जो स्टॉक्स खरीदते हैं या उसको लंबे समय तक होल्ड करते हैं जस्ट लाइक आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। ये तो पता ही होगा कि दोस्तों कि आप इंट्राडे ट्रेड करके बड़ा सा प्रॉफिट नहीं बना सकते और ना ही कोई वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए वेल्थ तो आपकी तभी क्रिएट होगी जब आप जो है कोई स्टॉक्स मल्टी बैगर पकड़ेंगे और मल्टी बैगर पकड़ करके उसमें अच्छा रिटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको कोई मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आप नॉर्मली एक कुछ स्टॉक्स भी खरीदते हैं और उसको होल्ड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उससे कम से कम मिनिमम 3 टाइप्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। जनरली लोगों को पता होगा कि जो अगर आप होल्डिंग करते हैं या स्टॉक्स खरीदते हैं तो उससे सिर्फ आप जो इन्वेस्ट करते हैं बस उससे ही पैसा मिलता है। ऐसा लोगों के अंदर जो है मिसकंसेप्शन है, धारणा है। लेकिन मोस्टली मैं आपको बताऊं कि आप जो होल्ड करते हैं या स्टॉक्स बाई करते हैं या स्टॉक सेल करते हैं उससे आप काफी अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप जैसे कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें 5 से 10% तक का आप रिटर्न कमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक तरीके से आपको एज अ बिजनेस बताऊंगा कि आप जो होल्ड करते हैं, जो स्टॉक्स होल्डिंग लेते हैं, तो उसको एज अ बिजनेस अगर आप करते हैं तो कम से कम जो है काफी अच्छी तरीके से आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और और आप जो है मिनिमम 3 टाइप्स ऑफ इनकम तो आप जो है मिनिमम आप कमा ही सकते हैं। तो वो सारे सोर्सेस मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है और ना ही हम किसी की स्टॉक्स को बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं और ना ही हम कोई कॉल या टिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी तरफ से नहीं है और इसलिए जो है दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है दोस्तों, तो लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बता रहा था कि आप जो है कोई भी स्टॉक्स खरीदते हैं या होल्ड करते हैं। होल्डिंग मतलब या उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उससे 3 टाइप्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम क्या है। फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम मैं आपको बताता हूँ, आप है डिविडेंड। ठीक है, जो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है, और जनरली ऐसा होता है कि हर स्टॉक्स या हर एक कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है वो आपको क्या है अच्छा रिटर्न नहीं देगी। जनरली ये देखा होता है कि जो डिविडेंड की जो रकम आती है वो कंपनी अपने प्रॉफिट से ही निकाल के देती है। लेकिन होता क्या है, कुछ कंपनियां जो आपका जो डिविडेंड पे नहीं करती हैं वो प्रॉफिट की जो रकम होती है उसको अपनी कंपनी में लगाती हैं। तो कंपनी की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी तेज हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपको ही फायदा होने वाला होता है, यानी कि कंपनी का जो आपका स्टॉक का रिटर्न जो होता है वो थोड़ा इन कंपैरिजन ऑफ डिविडेंड कंपनीज से वो स्टॉक्स आपको काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, यानी उसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा अच्छी रहती है। हाँ, एक चीज आपको देखने गौर करने की, कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा है तो ही ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नंबर एक डिविडेंड। आपको तो मैंने बता दी कि डिविडेंड से आप जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ में ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स में, देखिए मैं कोई स्टॉक्स यहाँ पे आपको जो है रिकमेंड नहीं करने वाला। ठीक है, आप ये गूगल कर लीजिए या अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लीजिए, या कोई ये मैं स्टॉक आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बट हाँ, ये मैं बता दूं कुछ स्टॉक्स जो है आपको रेगुलर डिविडेंड पे करते रहते हैं। जिस तरह के आप गूगल कर सकते हैं कि वहां पे जिस टाइप से मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट की पीएसयूज कंपनी है वो आपको रेगुलर डिविडेंड पे करती रहती है, वहां पे आपको को कुछ अच्छा रेगुलर कमाई कर सकते हैं। तो मतलब अच्छा खासा डिविडेंड आपको वहां पे मिल जाता है। दूसरी तरह की जो इनकम होती है, देखिए वो आपको पता ही है कि जो आप स्टॉक्स होल्ड करते हैं या उसको इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो स्टॉक्स में जो कंपनी में बढ़त होती है, तो स्टॉक्स में आपके अंदर जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो आपको जो रिटर्न आता है वो आपका होता है। ठीक है, तो उस पे जो है आपको लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है या फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जस्ट जस्ट सपोज आप जिस तरह से आप स्टॉक को बेचते हैं, अगर आप एक साल से पहले एक साल के अंदर स्टॉक्स को बेच देते हैं आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और अगर एक साल के बाद अगर होल्ड करते हैं और उसको बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा।
बढ़ सकते हैं, बट मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये कहना है कि यहाँ पे आप जो है होल्ड करते हैं कोई भी स्टॉक्स को और उससे स्टॉक्स में आपको जो है इनकम होती है, तो वो भी एक जो है मतलब इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। ठीक है, जो थर्ड इनकम के बारे में बता रहा हूँ, वो थर्ड इनकम जो है स्टॉक्स के वो काफी जबरदस्त है। अगर आप एक ऑप्शनल ट्रेडर है, ठीक है, अगर आप ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, जिस तरह से मैंने बोला था अभी शुरुआत में कि आप जो है इंट्राडे करके काफी बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन क्यों ना, अगर ये जो स्टॉक्स हैं और ये स्टॉक्स अगर आपको एक रिटर्न दे ही रहे हैं, यानी कि आपको 5 से 10% 20% रिटर्न मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने पड़ रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पे ऑप्शंस इसके जो स्टॉक्स के अगेंस्ट में, यानी कि स्टॉक्स की जो होल्डिंग है, स्टॉक की होल्डिंग के अगेंस्ट में जो है आप जो है ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन कर सकते हैं, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, यानी उसके अगेंस्ट में आप जस्ट सपोज मैं अगर ये बताऊं कि आपके पास 1 लाख रुपीस के क्या है स्टॉक्स होल्ड किया हुआ है आपने, ठीक है, और जो है कम से कम आप इतने आपको जो अगर आप स्टॉक को प्लेस करते हैं, इसके लिए करना क्या होगा, आप स्टॉक्स को क्या करना होगा, स्टॉक को प्लेस करना होगा और ब्रोकर के डीमेट अकाउंट में, सॉरी अपने डीमेट अकाउंट में ब्रोकर के अगेंस्ट में आपको प्लेस करना होगा। प्लेस के लिए आप जो है आप ब्रोकर से संपर्क कर सकते हैं। देखिए प्लेस के लिए मैं बताऊं आपको, एंजल ब्रोकिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एंजल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, आप स्टॉक्स खरीदिए, उसको प्लेस करिए और उसके अगेंस्ट में आपको अच्छा खासा मार्जिन वहां पे ब्रोकर प्रोवाइड करेगा। मोस्टली यहाँ पे देखा गया कि 80% तक का मार्जिन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब जब 80% यानी कि आपने 1 लाख रुपए के स्टॉक्स में 80,000 रुपए तक का यानी कि यहाँ पे क्या ले लिया, मार्जिन ले लिया। अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि ये स्टॉक्स आपके बिक जाए, नहीं, ये स्टॉक आपके पास खुद ये क्या करते हैं रखे हुए हैं, अभी होल्ड किया हुआ है, आपने स्टॉक्स होल्ड भी किया हुआ है और 80,000 आपको मार्जिन भी मिल गया। अब इसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट में आप या तो कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट में एक हैज पोजीशन बना सकते हैं, एक ये कर सकते हैं, या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं, आप डॉलर में काम कर सकते हैं, डॉलर के फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, फ्यूचर को बाई कर सकते हैं या फिर फ्यूचर को आप सेल कर सकते हैं डॉलर के। देखिए डॉलर में आपको पता है कि 2,000 रुपए बस एक वन लॉट के लिए लगता है, काफी कम मार्जिन लगता है, तो वहां पे आप जो है अच्छा खासा मतलब जो है यहाँ से इनकम कर सकते हैं। आप देखिए कितनी अच्छी बात हो गई कि आप यहाँ से जो आपने स्टॉक्स को बेचा भी नहीं और आपको सपोज यानी कि आपके स्टॉक्स में मान लिया 1 लाख से 1 लाख तक के इन्वेस्टमेंट से आपको मान लिया 10,000 रुपए की इनकम हो जाती है, ठीक है। और जस्ट सपोज अगर आप यहाँ पे एक अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं और अच्छा ट्रेडर बन करके यानी कि आपने डॉलर में या फिर ऑप्शंस में कम से कम आपने 10,000 रुपए कमा लिए, तो आपने यहाँ से भी कमा लिए, यहाँ से भी कमा लिए, तो आपको कितने तरीके की इनकम हो गई। देखिए आपको तो मेन इनकम आपके होल्डिंग से हो गई, दूसरी इनकम आपको जो है मैंने बताया था आपकी डिविडेंड से हो गई, ठीक है, तीसरी इनकम जो है ऑप्शन से हो गई जो कि जनरली लोगों को नहीं पता होता। तो इसके लिए मैंने बताया था कि इसके लिए आपको क्या करना होता है, स्टॉक को प्लेस करना होता है, प्लेस के अगेंस्ट में जो है ब्रोकर आपको मार्जिन दे देता है और वो आपके स्टॉक्स आपके डीमेट में ही रहते हैं, बिकते नहीं है जब तक कि आप अगर, हाँ लेकिन इसमें कंडीशन दोस्तों ये है कि कंडीशन ये है कि आप जो है ट्रेडिंग तभी करें, देखिए तभी करें जब आप काफी इसमें ज्यादा एक्सपर्ट हो, यानी कि आपको जो है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन को शॉर्ट करना क्या होता है, देखिए मैं बोलता हूँ हाईली रिस्क होता है, रिस्क नहीं होता है ये, मैं इसको रिस्क नहीं बोलूंगा, मैं इसको ये बोलूंगा कि ऑप्शंस को शॉर्ट करने में आपको जो है हाई रिस्क, इसको मैं बोलूंगा हाई रिस्क होता है। तो इससे पहले आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और या फिर आपको जो है एटलीस्ट 1 ईयर तक आप प्रैक्टिस करें, मैं तो ये बोल दूंगा आप 1 ईयर तक आपको प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही यहाँ पे डायरेक्ट आए, ठीक है। अदरवाइज ऐसा क्या होगा कि आपकी जो होल्डिंग के स्टॉक्स हैं वो भी हो सकता है लॉस में चले जाए और आपको यहाँ से भी जो है लॉस होना शुरू हो जाए। तो बेसिकली मैं ये एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप जो है स्टॉक्स खरीदें और उसके अगेंस्ट में ऑप्शंस को क्या करें, शॉर्ट करें, लेकिन ऑप्शंस को शॉर्ट करने से पहले क्या करना जरूरी होता है, उसको हेज करना जरूरी होता है, क्योंकि हेज करने से क्या होता है आपका रिस्क होता है काफी कम हो जाता है और रिस्क कम हो जाता है, साथ ही साथ जो है आपकी क्या बोलते हैं लॉस होने की प्रोबेबिलिटी जो है कम हो जाती है।
तो आप जो है हैज की जो है आप प्रैक्टिस कर लेते कि हैज कैसे होता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां पे जाके देखें। बट मैं तो ये बोलता हूँ कि पहले आप प्रैक्टिस करिए और उसके बाद ही यहाँ पे एंट्री लीजिए। तो बट ये जो मैंने 3 तरीके बताया कि आपको जो है कहाँ-कहाँ से आप इनकम कर सकते हैं। तो लेकिन अगर मैं ये आपको बोलूँ कि अगर आपको ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है, तो आप मेरे हिसाब से आप डॉलर में करिए, डॉलर को शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है डॉलर को भी आप हैज करें, ऐसा नहीं करें, डॉलर को भी कभी जो है आप नेकेड पोजीशन को मतलब शॉर्ट ना करें, डॉलर को भी हैज करें और हैज के साथ ही पोजीशन बनाएं। यहाँ से आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी के लिए लाइक करिएगा, पहले बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने ये जानकारी दी इसके लिए तो आपको एक लाइक दे देना चाहिए भाई के लिए, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना रखिए दोस्तों, मार्केट को समझिए फिर ट्रेड करिए, क्योंकि मार्केट को बिना समझे अगर ट्रेड करेंगे तो लॉस करेंगे। तो मार्केट को समझता है, इसलिए मेरा टाइटल है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।